हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल किराना ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। तो शाम के बज रहे हैं 7 और मैंने जो ब्लॉग है वो इस टाइम स्टार्ट करा है। ताकि गर्मियों के टाइम में ना ऐसा हो जाता थोड़ा ना आलस आलस सा सुस्ती सुस्ती, लेकिन काम तो करना पड़ता है, लेकिन ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता मेरा। तो मैं बना रही हूँ, दिखाती हूँ क्या बना रही हूँ हर चीज़। तो मैं आ गई थी बच्चों को देखकर, बच्चे खेल रहे थे फिर से अपने किचन में ही। तो किचन मेरा थोड़ा मैश हो रहा था, मैंने चलो इसको पहले सुनगा लेती हूँ। जो पापा सामान लेकर आए थे तो मैं उसको पलटने लग गई थी। तो ये मैंने पहले यहाँ पर पत्ती पलट दी है और उसके बाद मैं पत्ती रख के अपने चीनी का डब्बा ले लिया है। फिर उसमें मैं अपनी चीनी डालूँगी और फिर अपना रिफाइंड रखे हैं, पापा रिफाइंड भी लेके आए थे तो वो भी डाल दूँगी। पापा ना थोड़ा ही सामान लेकर आए थे क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब है। ज़्यादातर हमारे घर में सामान सारा मम्मी ही लेके आती है, पापा नहीं लाते। तो पापा अपने हिसाब से जब उनको समझ आया तो वो थोड़ा ही ले आए थे। तो मैंने पहले इसको पलट लेती हूँ सब कुछ, क्योंकि मेरे को ना किचन में काम करना तब अच्छा लगता है जब किचन एकदम साफ़ सुथरी होती है, सुनगी हुई होती है। तो ये थोड़ा सामान वामान आ गया था तो इसलिए किचन थोड़ी फैल रही थी। तो मैंने कहा पहले इसको सुनगा लूँ, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो दाल बन रही थी मूंग की बिना छिलके वाली दाल, और तो इसलिए मैंने ना कुकर का प्रेशर नहीं लगाया था क्योंकि वो दाल ना बहुत ज़्यादा मतलब एक सीटी में ही वो पूरी घुल जाती है। तो इसलिए मैं उसको खोल के ही ऐसे पका रही थी कुकर में। उसके बाद जो मैंने अपना सामान पलटा था उसकी पॉलीथीन वगैरह सब मैंने डस्टबिन में डाल दी और मैं बीच में दाल भी चेक कर रही थी। चावल मैंने धो के रखे हुए थे तो चावल को मैंने भीगने रख दिया था, क्योंकि चावल भीग जाते हैं तो अच्छे से बन जाते हैं। तो साथ के साथ मैं अपने चावल भी चढ़ाने की तैयारी कर रही थी। अपना जो सामान जो भी लाए थे पापा उसको भी समेट रही थी यहाँ से किचन में से। और किचन साफ़ सुथरी हो जाएगी तो काम करने में भी अच्छा लगेगा। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और एक तरफ बनाऊंगी मैं चावल। तो आज मैं चावल भी खुले ही बना रही हूँ। वैसे मैं चावल कुकर में ही बना देती हूँ, लेकिन आज मैं ना उनको खुले ही बना रही हूँ। और क्योंकि मैंने दाल भी खुली बनाई है, चावल भी खुले बना रही हूँ यहाँ पर। और तो मैंने चावल डाल दिए हैं, पानी भी डाल दिया है और ऊपर से डाल दूँगी मैं नमक और फिर इसको ढक दूँगी। इतने चावल बनेंगे इतने मैं अपने आगे की तैयारी करती हूँ। और फिर मैं यहाँ पर जो मेरे एक्स्ट्रा जो बर्तन होते हैं मैं साथ के साथ धो धो के रखती रहती हूँ। और यहाँ पर ये जो रेड वाली टोकरी रखी है इसमें मम्मी ने कलाकारी करी थी, जो पुदीना और धनिया है मतलब सुखा के रखने के लिए कह रही स्टोर करके रख लेते तो आगे तक काम में आता है। तो बीच में पापा आ गए थे, बोले नूनू को दूध दे दो, नूनू रो रही है। तो मैं उसको दूध भी देकर आई थी। और फिर मैंने अपना थोड़ा ना कैमरा ठीक करा था, मुझे लगा कैमरा थोड़ा दूर हो रहा है इसलिए मैंने पास कर लिया। तो फिर मैं निकाल रही थी आटा। मैंने कहा चलो जब तक दाल चावल बनते हैं तब तक मैं आटा निकाल लेती हूँ और आटा लगा देती हूँ, फिर अपने तड़के की तैयारी कर लूँगी। तो जो शाम के टाइम ना थोड़ा ये हो जाता है कि आराम से हम काम कर लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रही थी कि मम्मी को भूख लगी थी। मम्मी ने दिन में खाना नहीं खाया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं सोची चलो जल्दी जल्दी बना दूँ। मैंने इसे 7:30 बजे ही खाना चढ़ा दिया, और वरना मैं थोड़ा लेट ही बनाती हूँ खाना। और 10 मैं मतलब 9 9:30 बजे लगती हूँ रोटियाँ बनाने, सब्ज़ी बना के रख देती हूँ, आटा लगा के रख देती हूँ। लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी बनाई थी। तो उसके बाद मैं अपने टमाटर ले आई थी और हरी मिर्च और प्याज मैं ये सब काट लूँगी। लेकिन मैंने टमाटर काट लिए थे, लेकिन मम्मी ने उसमें दाल में डालने ही नहीं दिए। और यहाँ मैं साथ के साथ ना थोड़ा सेल्फ पे थोड़ा बहुत इधर उधर गिर जाता है ना सामान, तो मैं उसको भी समेट रही थी साथ के साथ सेल्फ साफ की। और उसके बाद मैं अपने ये टमाटर मिर्ची प्याज काटूँगी। और बीच में मैंने चावल भी देख लिए थे, तो मैंने टमाटर काट लिए थे, लेकिन मम्मी ने ना दाल में डाल नहीं दिए। मम्मी कह रही कि नहीं मुझे दाल में आज तू टमाटर मत डाली। मैं कहा चलो ठीक है, आपका मन नहीं है तो नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि इंसान की तबीयत जब ख़राब हो जाती है तो मन करता है कि ये खाऊँ वो ना खाऊँ। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं।
तो मम्मी को लग रही थी भूख, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करके मैंने कहा चलो फटाफट से खाना बनाती हूँ, तो देती हूँ फिर खाना। और बच्चे भी वहीं पर खेल रहे थे, दोनों की दोनों बेटियाँ मेरी। तो मेरी जब दाल बन जाएगी तो मैं थोड़ी सी मतलब बच्चों के लिए निकाल लूँगी। मैंने ये दाल है ना सिर्फ हल्दी और नमक डाल के ही चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी दाल खाते हैं, तो इसलिए मैं इसमें से ही अपने बच्चों के लिए दाल निकाल लेती हूँ। लास्ट में मैं इसमें मिर्ची डालती हूँ तड़के में, तब मैं ऐसे करती हूँ। तो यहाँ मैंने हरी मिर्ची भी काट ली है, टमाटर भी काट लिए, प्याज काट के साइड में रख दी थी। तो लगी पड़ी हूँ मैं शाम को तो एक बार को ठीक भी हो जाता है काम, लेकिन सुबह बहुत लगभग लपड़ धपड़ हो जाती है मुझे सुबह जब ये लोग जॉब पर जाते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने छोटी वाली कढ़ाई चढ़ा दी है, तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी तेल। हम ना चावल या पराठे ये सब चीज़ें तो रिफाइंड में बनाते हैं, लेकिन हम सब्जी बनाते हैं वो हम तेल में बनाते हैं। तो मैं दाल में तेल डालूँगी, और जो मैंने चावल चढ़ाए थे वो रिफाइंड से ही चढ़ाए थे, क्योंकि अगर मैं चावलों में वो डालती हूँ ना रिफाइंड डालती हूँ, तेल डाल देती हूँ, मतलब अगर तेल डालती हूँ तो उससे क्या होता है कि चावल ना पीले पीले हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ साइड में एक कटोरी दाल बच्चों के लिए, देखो मैं बता रही थी, तो मैंने वो दाल भी निकाल ली है। और यहाँ मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैं कर रही हूँ अपने तड़के की तैयारी, और यहाँ मैंने अपनी लाल मिर्ची निकाल ली है, जो मैं बताई थी कि मैं लास्ट में डालती हूँ। तो मैंने अपनी मसालदानी निकाल ली है, और पीछे से मम्मी की आवाज़ आई थी एकदम से कि नीतू दाल में टमाटर नहीं डालना। मैंने कहा ठीक है, टमाटर मैं नहीं डालूँगी, प्याज मैंने डाल दी थी, और सिर्फ मैंने फिर हरी मिर्ची डाली थी। और मैंने ना लहसुन और अदरक इस वाली दाल में मतलब ऐसे ही कूट कर, छोटी सी जो इमाम दस्ती जो होती है उससे मैंने कूट कर दाल में ऐसे ही डाल दिए थे। तो मैंने तड़के में वो नहीं डाले हैं। मम्मी ने आज अलग तरीके से बनवाई थी, तो मैंने उनके तरीके से ही बनाई थी। तो एक तरफ मैंने अपना तवा भी चढ़ा दिया है, तो एक तरफ मेरे तड़की की तैयारी हो रही है, तो एक तरफ मैं अपनी रोटियां भी सेके ले रही हूँ, क्योंकि मम्मी को बहुत तेज़ लग रही थी भूख। तो मैं अपनी रोटियां सेक लूँगी। और मैंने ये देखो टमाटर नहीं डाले थे दाल में, टमाटर मैंने साइड में कटोरी में करके रख दिए थे। तो मैं अपने यहाँ पर रोटियां सेक रही हूँ फटाफट से। और रोटी सेकते टाइम में मेरे को ना थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है। कोई कहता है मोटी खाएंगे, कोई मम्मी कभी बोलती है मतलब थोड़ी भारी रोटी बना, लेकिन घर में कोई कहते हैं कि नहीं भाई थोड़ी हल्की बनाओ। तो ऐसे थोड़ी आधी रोटी मेरे को भारी बनानी पड़ती है, थोड़ी मोटी, और आधी रोटी पतली बनानी पड़ती है। तो हमारे यहाँ ना मतलब दाल चावल के साथ रोटियाँ भी खाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दाल चावल खा के ही रह लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ दाल चावल भी खाते हैं, और दाल चावल के साथ साथ रोटियाँ भी चाहिए होती है। लेकिन आज मम्मी की तबीयत सही नहीं थी, और लेकिन हमारे घर में जो पापा हैं, पापा को तो रोटी ही चाहिए होती, पापा चावल नहीं खाते। तो मैं मम्मी को थाली लगा के दे आई हूँ यहाँ पर, और मैं पापा की थाली तैयार कर रही हूँ। तो पापा कह रहे थे कि मैं दाल से नहीं खाऊंगा, मुझे लौकी और चने की दाल खानी है, जो कि मैंने दोपहर में बनाई थी। तो पापा को मैं लौकी चने की दाल से सब्जी और रोटी दे आऊँगी। यहाँ पे मम्मी ने तो खाना खा लिया है, पापा फिर मम्मी की प्लेट ही लेकर बैठ गए थे, क्योंकि पापा को भी भूख लगी आई थी। यहाँ देखो बच्चे कैसे मस्ती कर रहे हैं, और ये देखो मेरी बड़ी वाली बेटी अपने कैसे बाल खोल कर बैठी है, और साथ के साथ फिर इसके पापा भी आ गए थे। तो मैं गेट भी खोलने गई थी, ये देखो। और जैसे ही इसके पापा आते हैं वैसे ही मेरी बेटियां गेट पर आ जाती हैं। पहले तो बड़ी वाली तो नीचे ही आ जाती है, और छोटी वाली ही देखना कैसे वेट कर रही है। ये देखो ये गेट पर ही आके बैठ जाती है, इतना शोर मचाती है ना, तो शोर करती है जैसे इसके पापा। तो इसके बाद फिर इसके पापा को खाना दे दिया था मैंने, और यहाँ पर मैं खा रही हूँ, वहाँ उसके पापा दूसरे वाले कमरे में खा रहे थे। खाना खाने के बाद मैं यहाँ पर धो रही हूँ अपने बर्तन, जो भी सारे मेरे बर्तन हैं वो मैं वॉश कर लूँगी। उसके बाद मैं अपनी किचन पूरी क्लीन करके और मैं करूँगी अपने सोने की तैयारी। वैसे आज का दिन अच्छा। गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, और आपकी रात अच्छी जाए। गुड नाइट, बाय, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो।